सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां, शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर के प्रदेश स्तर से आदेश जारी हो चुका था और अब जो है सचिव स्तर से भी आदेश जारी हो चुका है। वहीं प्रदेश के एकल स्कूलों में समायोजन की प्रक्रिया विभिन्न जनपदों में स्टार्ट हो चुकी है और लिस्टें बनना शुरू हो चुकी है। एक जनपद से लिस्ट भी जारी कर दी गई है किन विद्यालयों में एकल शिक्षक है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। वहीं NIOS द्वारा ब्रिज कोर्स की वेबसाइट चालू किए जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कोई भी सरगर्मी न होने से ब्रिज कोर्स पर चुप्पी से शिक्षक परेशान हैं। वहीं रेलवे में भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट दी जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और विभाग से लेकर के रोजगार से संबंधित और अन्य भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट को। शिक्षा मित्रों के समायोजन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू। लखनऊ परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के समायोजन और स्थानांतरण के लिए सभी जिलों के बेसिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रताप सिंह बघेल ने 9 दिसंबर को जारी शासनादेश के क्रम में शनिवार को पत्र भेजकर जिलों को आगे कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षा मित्रों की समायोजन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। स्पष्ट किया गया है कि जिले में तैनात शिक्षा निर्धारित प्रारूप में विकल्प भराना होगा। जो शिक्षा वर्तमान तैनात बने रहना चाहते हैं उनके विकल्प पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। इसकी कॉल लिस्ट जारी कर दी गई है। 18 नवंबर को इस मामले में लगभग 1 घंटे सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होने से अभ्यर्थियों को जल्द समाधान उम्मीद है। आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेसिक विभाग कोर्ट में जवाब देने से भाग रहा है। इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 साल से इस मामले में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण निस्तारण 3 माह में करना था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है। अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता अमरेंद्र पटेल ने कहा है सरकार के अधिवक्ता 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखें ताकि इस प्रकरण का जल्द समाधान हो सके। बता दें 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद परिणाम जारी होने के साथ ही इस मामले में पेच फंस गया। वर्तमान मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई अब अगली 16 दिसंबर को होगी। वहीं शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार का किया ऐलान। अखिल भारतीय शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कहा थोपी जा रही व्यवस्था पहले शिक्षकों की उचित मांगों पर पूरी कार्रवाई करने का आग्रह। वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करने की तैयारी के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों को उचित मांगे पूरी किए ऑनलाइन हाजिरी बहिष्कार की घोषणा की है। शिक्षा नेताओं ने अपर मुख्य सचिव विश्चा को भेजे पत्र में कहा है कि 4 दिसंबर को परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले हुई बैठक में शिक्षकों को बुलाकर अनुसरण लिए गए थे, पर बिना शिक्षकों की समस्याओं का समाधान के इस व्यवस्था को थोपा जा रहा है। मोर्चे घटक उत्तर प्रदेश से जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेशाध्यक्ष योगेश त्यागी, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा संघ तिवारी गुट के प्रदेशाध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि शासन के इस निर्णय से शिक्षक आहत और आक्रोश। उन्होंने कहा पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव साथ बढ़ता इस व्यवस्था को इसलिए स्थगित किया गया था कि शिक्षकों की समस्याओं को पहले समाधान किया जाए। उच्च न्यायालय ने भी शिक्षकों की उपस्थिति करने की कार्ययोजना पेश करने को कहा है, न कि इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा नेताओं ने कहा कि मनमाना आदेश जारी करने से शिक्षकों को आंदोलन के प्रेरित किया जा रहा है। कहा पहले शिक्षकों को आधे दिन का अवकाश, ELCL, मेडिकल और बीमारी सुविधा देने जैसी मांग पूरी की जाए। कहा इस निर्णय में उनके सभी शिक्षा निर्देशक हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले अब आगे क्या होगा। BSA को शिक्षा मंत्री समायोजन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्रिज कोर्स पर चुप्पी से बेचैन 30,000 शिक्षक। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्रिज कोर्स को लेकर अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत BEd के आधार पर नियुक्त 30,000 से अधिक शिक्षक असमंजस में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 6 माह का प्रचार अनिवार्य किया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने प्रश्न के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की है। अब आवेदन के लिए मात्र 1.5 सप्ताह समय बचा है, लेकिन विभागीय चुप्पी के चलते चयनित शिक्षकों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। चयनित शिक्षकों का कहना है कि यदि NIOS के संबंध विभाग समय रहते स्पष्ट जारी कर दे तो हजारों शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा संकट टल सकता है। ब्रिज को सफलतापूर्वक करने बाद शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह वैध और सुरक्षित हो जाएगी। उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि BEd के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। इसी आदेश के अनुपालन में NIOS ने देश भर के ऐसे शिक्षकों 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं ताकि इन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जा सके। MP, बिहार और केंद्रीय विद्यालयों में प्रक्रिया शुरू। वहीं एकल विद्यालयों में समायोजन को लेकर के झांसी जनपद से बड़ी अपडेट है। यहाँ पर ब्लॉक वाइज लिस्ट जारी कर दी गई है स्कूलों की, कहाँ पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलालपुरा 74 और यहाँ पर आप देखें अध्यापकों की संख्या 1, प्राथमिक स्तर में केवल 1 सहायक अध्यापक, कचिया मऊ 1, घुड़सराय हजन बस्ती 44, 1 प्राथमिक स्तर पर केवल 1 सहायक अध्यापक,
इस तरीके से अगर आप देखें, खिरिया 1, नारायणपुरा 1, चंदपुरा 1, मणियनपुरा 1, शंकरगढ़ 1 हुआ। गाँव में 6 बच्चे, 1 प्राथमिक स्तर पर केवल 1 सहायक अध्यापक। इस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है पूरे जनपद की। यहाँ पर देखें, बिरसिपुरा 1, पालडेरा 1, नवीन बेरबई 1, चंदपुरा, धमना बुजुर्ग, कुकरगांव, मवई, रावतपुरा, सिद्धपुरा। तो ये जो है ब्लॉकों की स्कूलों की संख्या जारी कर दी गई। तो इसी तरीके से अन्य जनपदों में भी इसी तरीके से लिस्ट जारी होंगी जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर झांसी जनपद में ये लिस्ट जारी कर दी गई है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पर ये लिस्ट मिल जाएगी। तो फिलहाल जनपदों में अब इस तरीके से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है एकल विद्यालयों में शिक्षक भेजने की। वहीं रेलवे में 22,000 पदों पर बाहरी जल्द कुल 11 अलग अलग श्रेणियों में निकाली जाएंगी रिक्तियां। रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। रेलवे मंत्रालय ने काफ़ी दिनों बाद लेवल फर्स्ट की रिक्तियां बड़ी संख्या निकालने की मंजूरी प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय ने 11 अलग अलग श्रेणियों में कुल 22,000 लेवल फर्स्ट पर नई नियुक्ति अनुमति प्रदान की है। रेलवे बोर्ड ने इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। भारतीय में पूर्व मध्य रेलवे में 993 पद, दक्षिण पूर्व रेलवे में 1109 पद आवंटित किए हैं। आरआरबी महेंद्रू के चेयरमैन संजय ने बताया कि पद सृजित कर दिए गए हैं। इसी वर्ष की वैकेंसी है, तो उम्मीद है दिसंबर के अंत या जनवरी पहले सप्ताह आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आदेश के अनुसार सभी जोन और प्रोडक्शन यूनिट से लेवल फर्स्ट के रिक्त पदों का मांग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से ली गई थी। वर्ष 25 के सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तहत इन 22,000 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें SC, ST, OBC, दिव्यांग कोटि के लिए आरक्षण पूरा प्रावधान रखा गया है। पूरी नियुक्ति में सबसे ज़्यादा पद इंजीनियरिंग विभाग में है, जहां कुल 12,500 पद स्वीकृत किए। इनमें सबसे ज़्यादा पद ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 के 11,000 पद सृजित किए गए हैं। ट्रैफिक पॉइंट के 5,000 पद, असिस्टेंट SMT 1,500, असिस्टेंट CMMW 1,000। इस तरीके से पद घोषित किए गए। इस भर्ती का युवा काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इतनी वैकेंसी के अलावा रेलवे में 2 लाख से अधिक रिक्तियाँ हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों ने लगातार रेलवे से नियुक्ति देने की मांग की है। तो कुल 11 अलग अलग श्रेणियों में भर्तियाँ निकाली जाएंगी, इसके लिए जल्द आवेदन लिए जाएंगे। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।